मदनपुर एक छोटा सा गांव था, पुरसुकून, मिलनसार और खुश मिजाज लोगों से भरा हुआ। लेकिन इस गांव की एक बड़ी मुश्किल थी, काबिले काश्त जमीन की कमी। गांव समंदर के बिल्कुल करीब था और नमकीन पानी जमीन में घुसकर उसे बंजर बना देता था। इसी वजह से मदनपुर के किसान रोजाना करीबी गांव रामपुर में मजदूरी करने जाते थे। उस दिन भी दो किसान, हरी और मोहन, रामपुर की तरफ रवाना हुए। खेत में पहुंचकर जैसे ही काम शुरू किया, रामपुर के बड़े जमींदार सेठ रामलाल चलते चलते वहां आ पहुंचे। अरे ओ किसानों, तुम लोग रोज मेरे गांव में काम करने आ जाते हो, अपने गांव में ही खेती क्यों नहीं कर लेते? हरी बोला, सेठ जी, हमारी जमीन समंदर के बहुत करीब है। नमकीन पानी घुस जाता है, वहां कुछ भी नहीं उगता। दिल तो हमारा भी अपने गांव में रहने का करता है, लेकिन यहाँ आकर भी ज्यादा फायदा नहीं होता और हमारे गांव में कोई और काम भी नहीं है। सेठ ने कहा। तो फिर कोई छोटा मोटा कारोबार क्यों नहीं शुरू करते? लेकिन किसान खामोश रहे। सेठ सर हिलाकर आगे बढ़ गए और दोनों किसान दोबारा काम में लग गए। मदनपुर में एक और किसान रहता था, भूरा राम, जिसे सब भोलू कहते थे। वो सिर्फ नाम का किसान था, न जमीन थी न खेती। उस दिन भोलू अपनी दोस्त रघु के साथ बरगद के दरख्त के नीचे बैठा आसमान देख रहा था। भोलू बोला, यार रघु, ये कब तक चलेगा? हम कब तक दूसरों की मजदूरी करेंगे? अपने गांव में कुछ तो होना चाहिए। रघु बोला, न जमीन है न पैसा, फिर करें तो क्या करें? उसी वक्त सड़क पर एक ऑटो रिक्शा आया। उसमें एक आदमी चिल्ला रहा था, आओ आओ, गरम गरम समोसे, रामपुर के मशहूर समोसे। चल रघु, आज समोसे चखते ले। भाई, 2 प्लेट समोसे देगा? समोसे खाते ही भोलू हैरान रह गया। वाह, क्या जबरदस्त जायका है। भोलू ने अपनी माँ के लिए एक प्लेट पैक करवाई और खुशी खुशी घर ले आया। भोलू बोला, माँ, ये लो रामपुर के मशहूर समोसे, गरम है, जल्दी खाओ। माँ बोली, बेटा, इसकी क्या जरूरत थी, मैं घर पर बना लेती। भोलू चौंका। सच? आपको समोसे बनाने आते हैं? माँ बोली, हाँ बेटा, तुम्हारे दादा का समोसों का ठेला था, मैंने वहीं से सीखा। भोलू के दिमाग में बिजली सी कौंदे। माँ, क्यों ना हम फिर से समोसों का ठेला शुरू करें? माँ बोली, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? भोलू बोला, फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। उसी लम्हे भोलू ने दिल में ठान लिया कि अब गांव में तब्दीली आएगी। अब वो सेठ शंकर लाल के पास गया और कर्ज मांगा। गिरवी रखोगे तो पैसे मिलेंगे। मेरा घर। सेठ ने पैसे दे दिए। भोलू बाजार गया, ठेला, बर्तन, मसाले सब खरीद लिए, घर आ गया। माँ, मैं सामंद आया। किसी का आवाज नहीं आई। बोलो बागा कमरे की तरफ आकर उसकी माँ बीमार पड़ गई। भोलू बोला, माँ, क्या हुआ? मेरा तबीयत सुबह से बहुत खराब है, डॉक्टर को बुलाओ। भोलू ने डॉक्टर को घर ले आया। डॉक्टर ने माँ को देखा। डॉक्टर ने कहा,
बोलो दादी का उम्र ज्यादा हो गया है, अब उस पर काम मत करो। भोलू परेशान हो गया। अब समोसे कौन बनाएगा? घर भी गिरवी रख दिया है। बोलो समोसे का काम छोड़ दो, मैं और काम नहीं कर सकता। ठीक है माँ, मैं बाहर जाता हूँ। अगली सुबह वो सेठ के घर जा रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा को देखा जो छोटे छोटे समोसे बेच रही थी। इसके समोसों पर बहुत रश था। वो इसके पास गया। भोलू बोला, अम्मा, ये कैसे समोसे हैं? ये गरीब घर के चटपटे समोसे हैं। छोटे हैं मगर जायके में बड़े। भोलू ने चखा तो हैरान रह गया। ये तो रामपुर से भी ज्यादा मजेदार हैं। बोलो आराम से बोला। भोलू ने कहा, अम्मा, क्या आप मुझे ये बनाना सिखाएंगी? अम्मा कुछ देर के लिए सोचे। मेरे घर पर सिर्फ एक बेटी है। कल आना, बेटी से पूछकर बताऊंगी। यहाँ मेरी इंतजार करना।